Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM VTC ऑनलाइन सेशन। 10वीं जमात के में रियाजी मज़मून में हम यहाँ पर हिसाबी तसाउद के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट सेशन में बच्चों हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ यानी कि हिसाबी तसाउद के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल की थी। आज के सेशन में हम हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन यानी कि nth टर्म ऑफ AP के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज़ाब्ते के बारे में बात करेंगे। हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन हासिल करने का जो ज़ाब्ता है उसके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आमतौर पर T1, T2, T3 इस हिसाबी तसाउद में पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क यानी डिफरेंस जो है तो हम देखते हैं D हो अगर यानी मुश्तरक फ़र्क अगर D हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि T1 = A होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि T2 = T1 प्लस D A प्लस D A प्लस 2 - 1 इंटू D होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि T3 = T2 प्लस D A प्लस D प्लस D क्या मिलेगा हमें यहाँ पर A प्लस 2D मिलेगा, है ना, A प्लस 3 - 1 इंटू D हमें मिलेगा इस तरह से। तो T4 = T3 प्लस D A प्लस 2D प्लस D A प्लस 3D A प्लस 4 - 1 D हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ज़ाब्ता यहाँ पर हासिल होता है Tn = A प्लस n माइनस D। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है तो ये ज़ाब्ता इस तरह से मिलता है। अब हम देखेंगे इसी ज़ाब्ते पर जो है तो मुश्तमल एक्सरसाइज हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किसी भी हिसाबी तसाउद में अगर D = 0 तब तवातिर मुस्तकिल आदात पर मुश्तमल होता है। ठीक है, याद रखना है हमें यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद की मदद से चौकोन में सही अदद लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है -3 -8 -13 -18। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो देख रहे हैं इसमें हम यहाँ पर देखेंगे T1 = -3 T2 = -8 T13 = -13 T4 = -18। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे T2 - T1 = हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर 5 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T2 कितना है, T2 -8 है। ठीक है, इसी तरह से T1 कितना है, T1 -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, -5 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर T3 - T2 =
-5 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली T3 कितना है, T3 है -8 और T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है यहाँ पर -8 है ना, और T3 जो है तो -13 दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -5 हमें मिलेगा, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि इसलिए A इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा -3 और D इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा -5, ओके, लाइक दिस। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 70, 60, 50, 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे T1 इज इक्वल टू 70, T2 इज इक्वल टू 60, T3 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A इज इक्वल टू 70 और D इज इक्वल टू जो है तो -10 होगा, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। दूसरा सवाल दिया हुआ है, तय कीजिए कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं, अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सवाल ये है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पर हमें दिया है -12, -5, 2, 9, 16, 23 और 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12 है होगा, इसी तरह से T2 इज इक्वल टू -5 होगा, इसी तरह से T3 अगर देखते हैं तो ये 2 होगा, T4 इज इक्वल टू 9 होगा और T5 इज इक्वल टू 16 होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -5 माइनस 12 इज इक्वल टू -5 प्लस 12 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर -3 T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -2 -5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ़र्क को आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ओके। अब यहाँ पर हम इसके बाद देखते हैं T5 इज इक्वल टू T5 माइनस T4 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो फ़र्क मिल रहा है वो कितना मिला, हमें 7 मिला है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान मुस्तकिल फ़र्क जो है तो वो 7 है ना, कितना है, वो 7 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए दिया हुआ तवातिर जो है तो हिसाबी तसाउद है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है तो ज़ाब्ता देखते हैं अब आगे। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस D, ठीक है। ये जो ज़ाब्ता है इसका जो हमने पहली स्लाइड में देखा था ज़ाब्ता, अब वो ज़ाब्ता हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब ज़ाब्ते में हम जो है तो कीमतें रखते हैं, ठीक है। तो ज़ाब्ते में अगर कीमतें रखते हैं हम यहाँ पर, तो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो है तो n कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो n हमने यहाँ पर 20 रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर तैयार होगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -12, ठीक है, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 मिलेगा इंटू 7, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 19 7 सा कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 133, ठीक है। तो -12 प्लस 133 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, ये हमें जो है तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर मिलेगा
120 इज इक्वल टू 121। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हिसाबी तसाउद है तो उसमें हम देखते हैं कि दिया हुआ तवातिर जो है तो ये हिसाबी तसाउद है, और जो हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन है वो 121 है। ठीक है, कितना है? 121 दिया हुआ है, मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हिसाबी तसाउद 12, 16, 20, 24, इस तरह से इनका जो है तो 24वां रुकन यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो जैसे सिमिलरली हमने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 12, इसी तरह से T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं डिफरेंस जो है तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना होगा? 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस डी। जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता हम यहाँ पर रखते हैं, तो ज़ाब्ते में हम कीमतें रखते हैं। तो देखिए T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 इंटू 24 में से 1 माइनस किया तो कितना मिलेगा? 23। ठीक है, इंटू 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर 23 इंटू 4 करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना मिलता है हमें? 92। ठीक है, सो 12 प्लस 92 इज इक्वल टू T24 इज इक्वल टू 104 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउद का 24वां रुकन जो है तो 104 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देख रहे हैं। हिसाबी तसाउद का 19वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 है, 13 है, 19 है और 25 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस जो है तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 13। T2 कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, T1 कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है, डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर जो है तो ज़ाब्ता जो है तो वो रखते हैं यहाँ पर Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं डायरेक्ट ज़ाब्ते में जो है तो कीमतें रखते हैं। T19 इज इक्वल टू 7 प्लस एन कितना मिला हमें यहाँ पर? 7। ठीक है, ए जो है तो 7 है। ठीक है, अब इसी तरह से एन कितना मिला है? वो है 19 है ना। हिसाबी तसाउद जो है तो 19 है माइनस 1 इंटू डी कितना मिला है? 6 मिला है ना। डिफरेंस हमने अभी मालूम किया तो जैसे 13 माइनस 7 किया तो कितना मिला था हमें? यहाँ पर 6 मिला था। 6 हमने यहाँ पर लिया। अब इसे ज़ाब्ते में रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा 7 प्लस 18, 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 18 इंटू 6 किया तो यहाँ पर हमें 108 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे 7 प्लस 108 ये स्टेप बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप 7 प्लस 108 इज इक्वल टू 115। सो T19 इज इक्वल टू 115 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउद का यहाँ पर 19वां रुकन जो है तो 115 होगा। कितना होगा? 19वां रुकन 115 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं 91 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 19वां होगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउद यहाँ पर हमें 27वां रुकन यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दिया हुआ है 9, 4, माइनस 1, माइनस 6, माइनस 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे पहले हमने किया है
इसी तरह से a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू -1, T4 इज इक्वल टू -6 और T5 इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि D जो है तो D इज इक्वल टू T2 माइनस, डिफरेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 9। ठीक है, T2 कितना है 4 है, T1 कितना है वो है 9। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 4 माइनस 9 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -5। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसका जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते को रखते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कीमत रखने पर हमारा जो स्टेप यहाँ पर तैयार होगा वो होगा इस तरह से, T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1। ठीक है, इनटू डी कितना मिला हमें 5 मिला है, तो -5 हमने यहाँ पर रखा है इसे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर जो है तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9 प्लस 26 इंटू -5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 माइनस 130। ठीक है, 26 इंटू -5 इज इक्वल टू 130, सो 9 माइनस 130। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा T27 इज इक्वल टू -121। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिसाबी तसाउद जो है तो 27वां रुकन जो होगा इसका वो होगा -121। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 हिंसी तबई आदाद के सेट में ऐसे कितने आदाद है जो 5 से तकसीम पजीर है। ठीक है, 3 हिंसी तबई आदाद के सेट में ऐसे कितने आदाद है जो 5 से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दिया हुआ है 100, 105, 110 और इसके आगे 995 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 5 से जो तकसीम पजीर सबसे छोटे से छोटा सबसे छोटे और सबसे बड़े 3 हिंदसी आदाद बिलतरतीब हम देखते हैं यहाँ पर 100 और 995 है ना। सबसे छोटा 100 है और सबसे बड़ा कितना है 995 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 100 और d जो है डिफरेंस हमारा हम देखते हैं कि 5 हिंसी अदद में कितना फ़र्क रहेगा, तो वो 5 का है ना। ठीक है, तो 5 हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस हमें मिलेगा। इसी तरह से Tn जो है वो हमें 995 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो है तो 3 हिंसी अदद हमें यहाँ पर 995 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर Tn इज इक्वल टू 995 लिया है। ठीक है, ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं। ज़ाब्ते में हम देखेंगे यहाँ पर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कीमतें हम जब रखते हैं इसमें तो कीमतें रखने पर आप देखेंगे कि Tn हमने कितना मिला है यहाँ पर 995 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 995 माइनस 100। ठीक है, साइन जो है माइनस का वो नहीं रहेगा, गलती से जो है तो माइनस का साइन आया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 895 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 895 अपॉन 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हल करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 179। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, n इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 180। ठीक है, कितना मिलेगा 180। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो हमारा जवाब होगा वो होगा 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद
जो होगा वो होगा 180, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुछ भी मालूमात आपको दी गई है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। बकिया सवालात आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।